हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया स्वस्थ होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम एक से 11वीं का अध्याय 2 और लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस क्लास को, जिससे वे भी ये क्लास ले सके और किसी 11वीं में टॉपर बन सके। सभी दोस्तों को ये क्लास को शेयर करो। मेसोपोटामिया, तो यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फ्रात नदियों के बीच आबाद हुआ है। तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया है ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो मेसोस यानी मध्य बीच का भाग है, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। जो मेसोपोटामिया जो दजला व फ्रात नदियों के बीच बसा हुआ है, यह एक स्थान है जो दो नदियों के बीच बसा हुआ है। तो आई होप आपको बढ़िया समझ आ गया होगा ये मेसोपोटामिया। फिर पढ़ते हैं। यह क्षेत्र ये क्षेत्र इराक गणराज्य का हिस्सा है। ये क्षेत्र जो इराक गणराज्य का हिस्सा है। और मेसोपोटामिया की इतिहास जानकारी के प्रमुख स्रोत, तो मेसोपोटामिया है उसके इतिहास के जानकारी के स्रोत हमें किससे मिले थे? तो दोस्तों, इमारतों से मिले थे। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत थी, मेसोपोटामिया में थी। मूर्तियों से मिले, उन पर मूर्ति बनी थी। कब्रें से मिले, आभूषण जैसे सोना चांदी जैसे ज्वेलरी होते हैं, इनसे आभूषण से मिले थे। और औजार और मुद्राएं जैसे सिक्का इस चीज़ों से मिले थे। और मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज इसके द्वारा मिले थे। मिट्टी की पट्टिकाएं होती है लिखित दस्तावेज के द्वारा मिलते थे, कागज पन्ना के द्वारा। मेसोपोटामिया में इतिहास जानकारी इनसे मिली थी हमें। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, जो दक्षिणी भाग है इसका, वो सुमेर अक्कद कहा जाता है। बाद में से को बेबीलोनिया भी कहा जाने लगा था। और इसके उत्तर भाग को इसरियाइयों के कब्जा होने के बाद इसरिया कहा जाने लगा। जिसका उत्तरी भाग है उसको इसराइल के कब्जा होने के बाद उसे इसरिया कहा जाने लगा था। सुमेरियन, अक्कद तथा अरामिक इसकी प्रमुख भाषा थी। जो सुमेरियन है वो पहली भाषा, फिर अक्कद तथा अरामिक इसकी प्रमुख भाषाएं थी, तीन भाषा। फिर इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था। गोरखपुर में मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव पड़ा था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों में मंगाया जाता था। दोस्तों, यहाँ खाद्य संसाधनों का समृद्ध परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था। यहाँ पर खनिज संसाधन है वो बहुत कम थे। लेखन कला, लेखने की कला है उसके बारे में पढ़ें। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। इन पर कीलाकारी लिपि द्वारा लिखी जाता है। लेखन कला है उनके मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व इन कीलाकारी लिपि द्वारा लिखी जा सकती थी।
तो दोस्तों ये पहला पार्ट है और अगले पार्ट में हम कीलाकारी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।